गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव। सो हमने क्लास 7 के 4 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं ज्योग्राफी का। अभी 5th चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, शुरू करते हैं 5th चैप्टर, दैट इज वाटर। द सन हीट causes evaporation of water into the vapor। वाटर को evaporate करके वेपर में कन्वर्ट करता है। When the water vapor cools down, जब वाटर वेपर कूल्स डाउन होता है, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड। कंडेंस होके क्या फॉर्म करता है? क्लाउड फॉर्म करता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन। उसके बाद या तो वो लैंड में या फिर सी में, ये दोनों जगह पर ही बारिश बारिश के आकार में या फिर स्नो के आकार में या फिर स्लेट के आकार में आकर गिरता है। ओके, द प्रोसेस बाय हुइच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। इसको हम बोलेंगे जिस प्रोसेस से, मतलब यहाँ पे जैसे फिगर पे दिखाया गया है, आप देख सकते हो, यहाँ से वाटर बॉडी से वाटर इवेपोरेट हुआ, फिर ऊपर गया, कंडेंस हुआ, क्लाउड में कन्वर्ट हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन के आकार में कन्वर्ट होकर रेन होकर आकर फिर से नीचे गिरा। दिस साइकिल, इस साइकिल को हम बोलेंगे वाटर साइकिल, राइट। तो आवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? टेरेरियम होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर ऑफ कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। छोटे छोटे प्लांट को रखने के लिए, मतलब प्लांट को जो आर्टिफिशियली एक क्लोज जगह में रखा जाता है, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, उसको हम बोलेंगे टेरेरियम। जैसे एक्वेरियम होता है, उसमें हम फिश रखते हैं, उसी तरह से ये इसमें हम प्लांट रखते हैं। ओके, सो अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। यह अर्थ एक टेरेरियम है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो पानी बहुत साल पहले भी मौजूद था, आज भी वो मौजूद है। द वाटर यूज टू इरीगेट फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लो डाउन अमेजन रिवर 100 years ago। मतलब पानी अभी अगर यहाँ पे जो बह रहा है, हो सकता है वो एवापोरेट होकर ऊपर जाके कहीं और पर गिरे। ओके, द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, ponds, spring and glaciers। The ocean bodies and the sea contain salty water। The water of the ocean is salty or saline as it contains, क्योंकि जैसे हम रिवर में, पॉन्ड में, ग्लेशियर में फ्रेश वाटर मिलता है, वैसे सी और ओशन में हमको मिलता है सॉल्टी वाटर, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी के सॉल्ट होते हैं। ओके, अमाउंट डिजॉल्व सॉल्ट, इसमें डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं। सम ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन सॉल्ट दैट यू ईट। जो सोडियम क्लोराइड, जो कि हम, जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं, ये उसमें डिजॉल्व होके है ऑलरेडी, राइट। सो यहाँ पे देखेंगे, हाँ, salinity। Salinity is the amount of salt in grams present in 100 gram of water। The average salinity of ocean, ओशन का एवरेज salinity है 35 parts of 1000। मतलब लगभग 1 लीटर में 35 ग्राम होता है सॉल्ट। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। आपको पता है, हमने ये पहले भी पढ़ा है। 3/4
मतलब 4 भाग से 3 भाग हमारा पृथ्वी का वाटर है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आई थिंक हमने ये पहले भी पढ़ा था। ओशन में है 97.3 वाटर है, टोटल 100% वाटर से। तो ये हो गया सलाइन वाटर। बाकी रह गया हमारा 2.7 रह गया, जो कि है फ्रेश वाटर। वो डिफरेंट फॉर्म्स में है, जैसे आइस केप्स में 2.0 एंड ग्राउंड वाटर में 0.68, फ्रेश वाटर एंड लेक्स में है 0.009, आइलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स में है 0.009, एटमॉस्फेयर में है 0.0019, रिवर्स में है 0.0001। ये टोटल मिला के हो गया 100%। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। डेड सी इन इजराइल हैज सलाइनिटी ऑफ 340 grams per liter of water. Swimmers can float in it because the increased salt content makes it dense. 340 ग्राम पर लीटर यहाँ पे सॉल्ट होता था। तो यहाँ पे स्विमर को फ्लोट करने के लिए इजी होता था, क्योंकि ये इसका पानी इतना सॉल्ट होने की वजह से डेंस, बहुत ही डेंस हो जाता था। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आता है हमारा ओशन सर्कुलेशन। ओके, क्या है ओशन सर्कुलेशन? द मूवमेंट दैट अकर्स इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव, टाइड्स एंड करेंट। तो सर्कुलेशन को हमने 3 तरह से डिवाइड किया है, एक है वेव, एक है टाइड, एक है करंट। इस तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले आप याद रख लो, मार्च 22 को हमारा वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो पहले देखते हैं, चलो, वेव्स। सो वेव्स आर फॉर्म व्हेन द विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब विंड ओशन सरफेस में टकराता है, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज, जितना स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेगा, द बिगर द वेव बिकम, उतना ही बड़ा वेव होगा। व्हेन द वाटर on the surface of the ocean rise and falls alternatively, they are called waves. क्या हो गया? The water surface of the ocean is rise or falls alternatively, then उसको हम बोलेंगे waves. Okay. During storm, the wind blowing at very high speed फ्रॉम ह्यूज वेव। स्ट्रोम के दौरान विंड बहुत ही तेजी से गति करता है। सो देयर में बी कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एन अर्थक्वेक, ए वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर को शिफ्ट कर सकता है। एज ए रिजल्ट, ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। तो ऐसा अगर होता है, लाइक अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन या फिर अंडर वाटर जो लैंड स्लाइड कर जाता है, तो क्या होता है, एक बहुत ही अमाउंट का ओशन वाटर शिफ्ट कर जाता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एट हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। वहाँ पर सुनामी फॉर्म होता है, तो इसका हाइट 15 मीटर तक होता है। द लार्जेस्ट, उससे भी लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, 150 मीटर हाई तक पानी हो उठ जाता है। दीज वेव्स ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ, ये जो वेव्स क्रिएट होते हैं ये
ट्रैवल करता है एट स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से पानी आ जाता है। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। बहुत ही भयंकर डैम डिस्ट्रक्शन हुआ था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। पानी में बिल्कुल डूब ही गया था। Tsunami is a Japanese word that means harbor waves, as the harbor gets destroyed whenever there is a tsunami. Okay, so there is in this box you can get the detail of the tsunami in 2004। इसको आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद हम आगे देखेंगे टाइड्स। टाइड्स क्या है? The rhythmic rise and falls of ocean current twice in a day is called tides. The rhythmic rise and fall जो होता है दिन में 2 बार, उसको हम बोलेंगे टाइड। It is high tide when the water covers most of the source by rising its हाईएस्ट लेवल। इसको हम बोलेंगे हाई टाइड। जब पानी बहुत ऊपर उठ जाता है सी के मतलब हाइट जब बढ़ के रहता है। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट लोएस्ट लेवल एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सोर्स। तो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल extract by the sun के द्वारा जो strong gravitation sun and the moon on the earth surface caused by tides। sun और moon की फोर्स से ही tides होती है। the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and caused high tides। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से जब मून अर्थ के आसपास होता है उसको बोलेंगे हम टाइड्स। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून मतलब पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो सन मून एंड अर्थ जो सेम लाइन पर है, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइन एंड द टाइड्स आर हाइस्ट। यहाँ पर टाइड हाइस्ट होती है। दिस टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग टाइड्स। आप साइड फिगर में देख लो। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in a low tides. These tides are called neap tides। ऊपर की फिगर में आप देख लो neap tides। Then coming to the next part, that is ocean current। हमने वेव देखा, टाइड देखा, फिर ओशन करंट। ओशन करंट क्या होता है? ओशन करंट आर streams of water flowing constantly on the ocean surface is defined directions। The ocean current may be warm or cold। ये वार्म हो सकती है या फिर कोल्ड हो सकती है। The warm ocean current originate near the equator के आसपास वार्म करंट क्रिएट होता है and moves towards the pole की तरफ गति करता है। The cold current carry water from polar or higher latitude to tropical or the lower latitude। पोल की तरफ से जो कोल्ड करंट क्रिएट होता है वो इक्वेटर की तरफ आता है। The Labrador ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current। The ocean current influence the temperature condition of the area। Ocean current
इन्फ्लुएंस क्या करता है? द टेम्परेचर, उस एरिया का टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर over the land. The area where the warm and the cold current meets provide the best fishing ground of the world, right? So seas around Japan and the eastern coast of North America are such example. These are such examples. The area where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it is difficult for navigation. तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा वाटर चैप्टर, 5th चैप्टर। तो आज शाम को हम देखेंगे 6th चैप्टर। ओके, तब तक आप पढ़ते रहो। अगर जितने भी पिछले चैप्टर हमने कवर किए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लो। एंड ज्योग्राफी का ई बुक द कॉम्पिटिटिव की तरफ से जो बनाया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो पढ़ते रहो। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द।